जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। और इससे पहले की जितनी भी क्लासें थी उसमें हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से ही पढ़े हैं और नियम को भी पढ़े हैं कि कैसे आपको नियम क्या क्या कितने नियम होते हैं। सारे 3 नियम आपको बताएं। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताए हैं। तो आज हम लोग अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? अवतल दर्पण बनाना है। तो देखो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, और इस अवतल दर्पण के एक साइड क्या होता है, उठे हुए भाग को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उठे हुए भाग को पॉलिश कर दिया। और दबे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे जो बिंदु ये है, ये क्या कहलाता है आपका मुख्य बिंदु। ये जो है उसे कहते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यानी पी क्या है, आपका मुख्य ध्रुव है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, और इससे कुछ दूरी पे क्या है आपका फोकस एफ है। और इससे दुगुनी दूरी पे क्या होती है, यानी मुख्य ध्रुव से दुगुनी दूरी, यानी फोकस की दुगुनी दूरी पे होती है क्या, वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि वक्रता केंद्र से आगे एक वस्तु रखा है। क्या रखा है? एक वस्तु रखा है जिसका नाम क्या है, ए बी। क्या नाम है? ए बी। इसका नाम हम लोग दे दिए हैं, या ए बी ना देकर क्या आप नाम दे दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दो जैसे, और अच्छा रहेगा। ओ ओ और इसे ओ डैश मान लो। क्या है? ओ और ओ डैश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका हम लोग इमेज बनाएंगे। पहले नियम क्या आपको बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती हैं, तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये नियम हमने आपको पहले क्या है, पढ़ा चुके हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी? निकलेगी। परावर्तित होने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि जब आपकी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और इसको थोड़ा हम दर्पण को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो वक्रता केंद्र से अगर जाएगी प्रकाश की किरण तो क्या होगी, दर्पण से टकराने के बाद फिर परावर्तित होकर क्या होगी, वक्रता केंद्र से ही वो क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो इतने हमने क्या ये नियम आपको पहले बता चुके हैं। ये 2 नियम है ना, अभी यहाँ पे 2 नियम का यूज किया गया है। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, वो तो वक्रता केंद्र की ओर मुड़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको हमने बता चुका है। जिन बच्चों को अगर डाउट है कि कैसे हम डायग्राम बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इससे पहले हमारी एक वीडियो थी क्या, नियम पे आधारित, यानी अवतल और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनने का एक नियम हमने बनाया है। तो वहाँ पे आप जाकर क्या कर लेंगे, उस वीडियो को आप लोग वहाँ पे देख लेंगे प्ले लिस्ट में। और हमने क्या किया कि जब आपको बताया था कि जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरणें काटती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, ये आपका आई है और ये क्या है, आपका आई डैश है। क्या है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आई डैश है, और ये क्या है आपका आई है। ठीक है, और बहुत ही सरलता से हम लोग चीज़ें सीख लेंगे। पहले क्या किया, वस्तु को रखा जिसे ओ और ओ डैश माना, ओ और ओ डैश माना, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ओ डैश माना। और क्या है, फिर ध्रुव है, फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, M1 और M2 क्या है, तो इस वक्रता के अवतल दर्पण का क्या है, तो द्वारक है। क्या है? द्वारक है। हमने क्या किया, इस बिंदु से हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं कि ये, इसको आप मान लो क्या, L मान लो। ठीक है, L मान लो ये, और क्या मान लेते हैं इसे हम, या ऐसे मान लो, x मान लो, और इसे मान लो y। क्या मान लो, x। ऊपर वाले बिंदु को क्या हमने मान लिया, x मान लिया, और नीचे वाले को क्या मान लिया हमने, y मान लिया। कोई डाउट?
जो बिंदु जहाँ पे टकरा रही है उसे क्या मान, ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पे टकरा रही है उसे हमने x माना है, और इसके जहाँ जिस बिंदु पे ये टकराई उस बिंदु से हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया, और लंब क्या है तो आपका x और y है। ठीक है, और इसमें कुछ नियम आपको याद रखना है। चिन्ह परिपाटी का आपको नियम यहाँ पे यूज होगा। जिन बच्चों को चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ हम यहाँ कवर करा देंगे। अगर अच्छे से सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिन्ह परिपाटी पे वीडियो सर आप बनाइए, तो हम चिन्ह परिपाटी को भी पढ़ा देंगे। वैसे आप लोग सभी बच्चे 10 में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि सर चिन्ह परिपाटी को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, तो हमने फिगर बना दिया, और इस फिगर के माध्यम से क्या है तो थ्योरी को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, थ्योरी को लिखा जाएगा। तो थ्योरी को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे माना ओ डैश क्या है, ओ डैश बराबर वस्तु की लंबाई है। क्या है, वस्तु की लंबाई है। ओ डैश क्या है, वस्तु की लंबाई, और आई डैश बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, लंबाई है। क्लियर है। और ये जो भी हम लोग दूरी लेंगे ना वो कहाँ से लेंगे, तो हम लोग इस दर्पण के मुख्य ध्रुव यानी P से जो भी दूरी लेना है वो लेना है। अगर हम कहें कि वस्तु की जो दूरी है यानी O डैश यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, वस्तु की दूरी कितना है, तो वहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ मत लिखो, ऐसे कर लो, इसको हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं। वस्तु की दूरी यानी क्या है, तो PO करो। जो भी दूरी आपको लेना है ना वो कहाँ से लेना है, दूरी आपको यहाँ मुख्य ध्रुव यानी P से लेना है। तो वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान रहे हैं, PO माने। तो वस्तु की दूरी कितनी है, तो PO, और इसे हम लोग लेंगे क्या, माइनस में U। वस्तु की दूरी को हम PO से दर्शा रहे हैं, जैसे वास्तव में किसे दर्शाना है आपको, -U से। किस से दर्शाना है, तो -U से दर्शाना है। ठीक है, -U से दर्शाना है। माइनस क्यों दर्शाना है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बोलता है कि इसके इधर इस साइड की जो भी दूरियां होंगी वो किस में लेना है, आपको ऋणात्मक लेना है। ठीक है, क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि बोलते हैं कि प्रकाश केंद्र इस जा रही है, प्रकाश की जो डायरेक्शन है वो आपकी जो प्रकाश की डायरेक्शन है इस दिशा में है, और जो दूरियां हैं हम लोग कैसे माप रहे हैं, इसके विपरीत डायरेक्शन माप रहे हैं। क्या माप रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए जो भी दूरियां लेंगे हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो वस्तु की दूरी PO बराबर क्या है, U है। ठीक है, और हम कहें आपसे कि प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब को क्या माने हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर हम क्या है, प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, PI हो जाएगी। क्या हो जाएगी, PI। और PI को हम लोग किससे दर्शाएंगे, V से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाना है, -V से। अब एक दूरी और बच गई, क्या, तो PF क्या है, तो फोकस दूरी है। क्या है, PF क्या है, फोकस दूरी है। और लिखेंगे PF बराबर क्या है, PF बराबर लिखना है आपको क्या, -F, और -F क्या है, तो फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी है। और यहाँ से P से C तक की जो दूरी होती है, P से C तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वक्रता। ये तो क्या है, वक्रता केंद्र है। और P से C तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग किस नाम से दर्शाएंगे, तो R से दर्शाएंगे। ठीक है, किससे, वक्रता त्रिज्या को किसे दर्शाना है, वक्रता त्रिज्या बराबर यानी किससे है, वक्रता त्रिज्या को क्या माने हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, PC मान लेते हैं। क्या है, जो दूरी लेना है वो किससे लेंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से लेंगे यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या तक, तो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। क्लियर ये बातें।
एक बार और ध्यान से सुनेंगे। पहले हमने वस्तु की लंबाई क्या मान लिया, ओ ओ डैश, प्रतिबिंब की लंबाई आई आई डैश, जो कि यहाँ पे है प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई। वस्तु की जो दूरी है मुख्य ध्रुव से पी ओ है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसे किसे दर्शाएंगे हम लोग, माइनस यू से दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक है, यानी पी से आई तक है, और पी आई को हम किसे दर्शाएंगे, माइनस भी से दर्शाएंगे। यहाँ पी एफ क्या है, तो ये फोकस दूरी है, पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है वो क्या है आपकी पी एफ है, जिसे हम लोग क्या दर्शाएंगे, माइनस एफ से, और वक्रता त्रिज्या जो पी सी है इसे दर्शाएंगे हम लोग माइनस आर से। तो आपको माइंड में अगर आपको चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं भी याद है तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो भी दूरियां ले लो वो सब के सब निगेटिव ले लें। ठीक है, क्या ले लेंगे, अवतल दर्पण में आप डेरिवेशन करते समय जो भी दूरियां लेना है वो क्या ले लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं क्या कि अब डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम त्रिभुज लेते हैं पहला, ये देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज और ये, यानी त्रिभुज ओ या ओ डैश ओ सी। ठीक है, त्रिभुज क्या ले रहे हैं, त्रिभुज यहाँ आप देखिए त्रिभुज ओ डैश ओ और सी, ओ डैश ओ सी तथा क्या ले लें हम लोग, इसके सटे हुए कौन सा त्रिभुज है, इसके देखना, इसके सटा हुआ त्रिभुज कौन है, इसके पास जो सटा हुआ त्रिभुज ये है, ये जो गोला कर रहे हैं ये है, इसका नाम क्या है, तो सी आई आई डैश, सी आई आई डैश, जो 90 डिग्री हो ना तो उसे सबसे बीच में रखो। यहाँ पे 90 डिग्री ओ है और यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, आई है, तो इसे बीच में रखो, सी आई आई डैश। तो क्या दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, पहला त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा दूसरा क्या हो जाएगा, सी आई और आई डैश में या डैश से। यहाँ लिख लेना क्या, त्रिभुज सी आई आई डैश से। तो क्यों ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण इसमें भी 90 डिग्री है, एक कोण इसमें भी 90 डिग्री है, यानी दो कोण तो बराबर हो गया, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, आपरूपी बराबर हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है, जैसे हम आपको कहें कि ये फिगर कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए। दूसरा कोण ये 90 डिग्री का है, इसमें भी ये 90 डिग्री का है, तो तीसरा कोण जब आप निकालोगे तो ये दोनों कोण जैसे बराबर हैं, तो 180 में से माइनस करोगे तो ये कोण जितना मिलेगा उतना कोण यहाँ पे भी मिलेगा। तो समरूप त्रिभुज का नियम ये होता है कि जब किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण अगर बराबर हैं तो समरूप त्रिभुज कहलाता है। कोई त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उनकी तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, तब वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो समरूप त्रिभुज अगर हो गए हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे ओ डैश, सॉरी ओ, ये देखेंगे ये पहले भुजा हम ले रहे हैं, क्या ले लें, ओ डैश, और बटे में इसकी लंब ये है, इसकी भुजा ये है, इसके जैसी भुजा यहाँ पे क्या है, तो आई डैश है। देखिए यहाँ पे ये लंबवत खड़ा है और यहाँ पे ये भी लंबवत है, तो इसका अनुपात इसके अनुपात को लेंगे, यानी ओ डैश और बटा में आई डैश लेंगे। क्या लेंगे, आई डैश लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेना क्या, यहाँ पे लिख लेना समरूप त्रिभुज हैं, क्या हैं, ओ डैश तथा सी आई डैश से समरूप त्रिभुज हैं। तब क्या हम लोग लिखेंगे, ओ डैश बटा आई डैश बराबर, ये भुजा ले लेते हैं ओ सी, और इसमें लेंगे इस त्रिभुज में तो सी आई लेंगे, क्या लेंगे, सी आई ले सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या ले लें हम, पहले ओ सी ले लेना, ओ सी, और बटे में ये दूरी हो गई, और बटा में ये, इसके बटा में ये आ जाएगी भुजा, कितना हो जाएगी, सी आई लिख लेते हैं। ठीक है, या आई सी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या लिख लिया, आई सी। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात हमने किस नियम से बराबर किया है, तो समरूप त्रिभुज के नियम से। ये समरूप त्रिभुज आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो उस नियम से हम यहाँ पे आपको लिखे हैं, दोनों त्रिभुजों का भुजाओं का जो अनुपात है ये होगा।
इतना क्लियर है आप सभी को। तो आपको क्या करना है, इसके समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर चलते हैं हम लोग त्रिभुज दूसरे में। अब देखेंगे कौन ऐसा त्रिभुज है जो एक जैसा है। तो देखिए हम इसे ब्लू कलर से दर्शा रहे हैं, ये 1 मिनट देखिए। अब हम त्रिभुज लेंगे एक, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे और इसके पास सटा हुआ त्रिभुज ये वाला लेंगे। यानी ये दोनों त्रिभुज का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है ना, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये बचा जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप हो गए ना। तो आपको क्या कर लेना है, तो लिखना है आपको क्या कि त्रिभुज, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, एफ वाई एक्स, क्या है, एफ वाई एक्स, तथा क्या है दूसरा त्रिभुज आई डैश आई एफ, आई डैश आई और एफ से। और यहाँ पे भी क्या आप लिख सकते हो, समरूप त्रिभुज हैं। क्या है, समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज है तो इनकी भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, तो ये लंब ले लिया एक्स और वाई। क्या ले लिया, एक्स वाई। तो एक्स वाई बटा में इसका जब लंब लेंगे तो आई डैश हो जाएगा ना। तो आई डैश बराबर, हमने क्या किया, ये जो लंब था हमने इसको ले लिया, जो खड़ा हुआ भाग है भुजा उसको ले लिया इसके बटे में। फिर अब हम क्या ले रहे हैं, ये वाला भुजा और बटा में ये वाला भुजा लेंगे। तो पहले ये ले लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज का, उसके बाद से छोटे वाला त्रिभुज, यानी कि एफ वाई बटा में क्या हो जाएगा, एफ वाई बटा में क्या लिख सकते हैं, आई एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई एफ लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बातें आप सभी को। तो ये दोनों त्रिभुज को ध्यान रखना है, एक बार ये दोनों त्रिभुज लेना है और एक बार ये दोनों त्रिभुज लेना है। देखिए ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज को एक एक करके लेना है। और ये एग्जाम में आपका आता है, ठीक है, डेरिवेशन करने को, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करना है आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी कि जो ये दूरी है, ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर ही है ना, ये जो दूरी और ये दूरी, यानी ओ डैश और एक्स वाई दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो पहली पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए कि ओ डैश बराबर क्या, तो एक्स वाई और देखिए यहीं पे बराबर है ना, ये जो ऊंचाई है और इस ऊंचाई के बराबर ये दोनों। अच्छा, और यहाँ पे देखिए P से Y तक की जो दूरी है वो क्या है, बहुत कम है। क्या है, P से Y तक की जो दूरी है वो बहुत कम है, किसकी तुलना में, PF के तुलना में। ये PF लो और PY लो, तो ये PY तो बहुत छोटी सी दूरी है और PF क्या है, इतना बड़ी दूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले को प्रीफर करते हैं ना कि छोटे वाली चीज़ों को। छोटी वाली चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये साइंस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटी वाली चीज़ों को इग्नोर कर दे रहा है और बड़ी वाली चीज़ों को ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, वाई पी है यानी पी वाई है, तो पी वाई को इग्नोर करके हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, पी एफ लिखेंगे। जहाँ हम एफ वाई लिखे हैं ना, देखिए जहाँ हम एफ वाई लिखे हैं तो एफ वाई ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे पी एफ लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी दूरी है और इस थोड़ी सी दूरी को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप पी एफ लिखोगे किसके जगह पे, एफ वाई के जगह पे, एफ वाई के जगह पे क्या लिखना है, पी एफ लिखना है, क्योंकि ये पूरी दूरी है और हम दूरी आपको यहाँ तक लिखवाएं इतनी ही दूरी, तो इसमें थोड़ी सी दूरी बढ़ा देने पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एफ वाई के जगह पे आपको क्या लिखना है, एफ वाई के जगह पे लिखना है क्या, पी एफ। क्या लिखना है, पी एफ। तो ये दोनों मान इस समीकरण में आपको रख देना है। क्या करना है, रख देना है। तो हम रख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको रखेंगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला एक्स, एक मिनट, एक्स वाई की जगह क्या रखना है, ओ डैश रखना है, ओ डैश बटा में आई डैश है तो आई डैश रख दो,
क्लियर बराबर एफ वाई के जगह पे क्या रखना है, पी एफ रखना है, क्योंकि वो दूरी जो है बहुत छोटी है, इसलिए हमने क्या किया, उसे निगलेक्ट कर दिया। आई एफ है तो आई एफ के जगह पे क्या रखना है, एक मिनट, आई एफ है ना, तो आई एफ को आई एफ ही रहने दो। आई एफ क्या है, देखिए आई ये है और एफ ये है, ठीक है। तो आपको इतना लिख दे, इसे समीकरण क्या मान लो, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अच्छा देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पे भी ओ डैश आई आई डैश है, यहाँ पे भी ओ डैश और बटा में आई आई डैश है। तो क्या हम इसके बटा में इसको लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इतने की जगह पे इसको उठाकर यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, ओ सी बटा में आई सी इजिकल टू पी एफ बटा में आई एफ मिल जाएगा ना। तो इसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ सी क्या है, ये है आपकी, तो रखते हैं ओ सी बटे में आई सी बराबर पी एफ बटा में आई एफ। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ तक कर लिए तो आपको जितनी भी दूरी लेना है वो सारी की सारी दूरी कहाँ से मापना है, तो इस मुख्य ध्रुव यानी कि पोल से मापना है। तो ये OC है, OC क्या है, OC इतनी सी दूरी है, तो क्या हम इस पूरे दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। देखिए आपको हम समझाते हैं, देखिए पूरी दूरी इतनी है, पूरी दूरी इतनी है ना, और दिया कितना है, OC इतना ही दिया, ये दूरी हमको दिया है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो यही मिलेगा ना, इस पूरी दूरी में से यहाँ से PC घटा देंगे तो ये दूरी मिलेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, कि PO माइनस में, इसके जगह क्या लिखेंगे, PO माइनस में PC, क्योंकि जो OC है ना ये है, और OC को किस तरीके से लिख सकते हैं, पूरी दूरी में से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे। जैसे आपको पता है ना कि अगर हम बात करें यहाँ तक, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लीजिए 3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी क्या है, 5 है, तो आप इसको, इस 3 को क्या लिख सकते हो, आप ये भी तो लिख सकते हो 5 में से ये जो दूरी आपको मान लो, ये जो दूरी है वो 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 2 लिख सकते हो ना। तो 5 में से जब 2 घटाओगे तो 3 मिल जाएगा। तो वैसे ही हमने क्या किया है, इस पूरी दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दी है, तो ये मिल गया है हमको, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। IC कहाँ है, तो ये है IC, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये छोटी सी दूरी है। तो सबसे पहले क्या करो, आप बड़ी दूरी लो, PC लो, पहले क्या ले लो, PC, और PC में से घटा दो क्या, PI। तो PC ले लो यहाँ पे, और PC में से घटाओ क्या, PC यहाँ तक है, और PC में से घटाना है क्या, PI आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। बराबर तो बराबर दे दो, और PF है तो PF देखिए, P से F, PF है ना, तो PF को ऐसे लिखो, क्योंकि PF हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। यहाँ पहले लिखें PF क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी यानी PF हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब क्या करना है, तो देखिए PF हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, अब आगे देखिए IF दिया है, IF ये है दूरी ना, इतनी सी दूरी है, ये दूरी कुछ होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, PI में से PF घटा देना है। क्या करना है, PF में से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की दूरी घटा देना है। यानी देखिए एक बार, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, PI है, और इसमें से हम यहाँ से PF वाली दूरी घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PF में से क्या घटाएंगे, सॉरी क्या है, IF निकालना है ना, तो IF, तो क्या है, PI लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, PI, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, IF है, तो PI में से घटाना है क्या, PF, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, जैसे ही इतना मान आपने निकाल लिया, तो अब क्या कर लेना है, सारे जो मान हमने पहले माना था, ये U -V R
माइनस एफ, ये सारे मान यहाँ पे रख देना है। तो एक बार फिर इसको समझाते हैं हम। पहले हमको OC को चेंज करना था, क्योंकि जो भी दूरी लेना है हमको ध्रुव से लेना है। तो OC ध्रुव से नहीं है, यहीं से यहाँ तक की दूरी है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनाना है। तो क्या करना है, पूरी दूरी यानी PO में से PC घटा दिए, तो PO में से PC घटा दिए, ठीक। अब है यहाँ पे IC ये है, इतनी दूरी है, लेकिन हमको ध्रुव से लेना है। तो क्या लेना है, PC। तो PC में से क्या घटाना है, PI घटा दिए, बराबर PF क्या है, तो PF ये है, और PF आपका पता है कि फोकस दूरी होता है, ये ध्रुव से ही है। PF क्या है, तो ध्रुव से ही दूरी है, तो इसको आप चेंज नहीं करना है। नीचे IF है, ये ध्रुव से नहीं है, IF देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है IF। तो पहले क्या करो, P से I तक की दूरी में से PF घटा दो, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दिए। अब क्या करना है, आपको इसमें सभी मान को रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर की चीज़ों को थोड़ा इरेज कर रहे हैं और सारा मान रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही छोटी हैं, ठीक है, आप हल कर लोगे। तो PO की जगह क्या रखना है, आपको -U रखना है, -U। और PC है ना, तो PC क्या माने हैं हम लोग, देखिए यहाँ PC माने हैं -R। तो ये माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस में R बना देगा ना, क्योंकि -R होगा, और -R ये क्या कर देगा, +R कर देगा, बटा में PC। तो PC क्या होता है, देखिए PC कहाँ है, ये है। तो PC बराबर क्या रखोगे, -R, और माइनस में PI है, तो PI क्या है, तो माइनस में भी, और माइनस माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा, ठीक। बराबर में PF है, और PF को क्या रखना है हम लोग, -F रखना है, बटा PI क्या है, तो PI देखिए यहाँ पे है -V, तो -V रखिए, और माइनस में PF, तो PF कहाँ है, तो ये है। तो PF क्या होता है आपका, माइनस है, तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा F। अब आपको पता है कि जो हमको सूत्र निकालना है वो 1/F और U और V में सूत्र निकालना है। तो यहाँ हमको R की कोई आवश्यकता नहीं है, तो R को यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो आपको सबसे पहले हमने बताया था कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध जो था, हमने उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाए थे इससे पहले वाली वीडियो, उसमें यहाँ पे रिलेशन आपको निकाल के यानी बताया था आपको। ये मान डायरेक्ट यहाँ पे रखना है। तो -U प्लस में 2F बटा में जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ पे 2F रखिए, 2F प्लस में V बराबर -F और बटा में -V और यहाँ पे F। अब देखिए सब जगह से R हट गया ना। अब क्या कर लेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या कर लेना है, आपको अब डायरेक्ट आप गुणा कर लो। क्या कर लो, डायरेक्ट चीज़ों का आप गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा करो, इसका इसमें तिर्यक गुणा करो। तो हम क्या कर रहे हैं, -V से इसमें गुणा कर रहे हैं। -V से गुणा करेंगे तो +VU मिल जाएगा ना, या UV लिखो या VU लिखो। तो माइनस माइनस प्लस, तो +VU, ठीक है। फिर इस -2F में करेंगे तो माइनस में 2FV मिलेगा, और फिर प्लस से करेंगे तो फिर माइनस में FU मिलेगा, और -FU मिला, फिर S से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में F² हो जाएगा ना, 2F², इसके इसमें गुणा किए तो ठीक है। एक बार और देखते हैं, -V के इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस VU, प्लस में माइनस इसे देंगे तो फिर माइनस बना देगा, तो 2FV, और F से गुणा करोगे तो FU, माइनस में ना, और प्लस में F² और इंटू 2 बराबर -2F प्लस V है, इसके साथ गुणा करो तो -F का गुणा करोगे तो प्लस में 2F², क्या हो जाएगा, 2F² प्लस, लेकिन ये माइनस है तो क्या बना देगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, FV। अब क्या करना है, देखिए बराबर के दोनों साइड अगर चिन्ह बराबर हैं, तो इसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। क्योंकि जैसे इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। और देखो कुछ कट रहा है, यहाँ FV है और यहाँ पे 2FV है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस FV को उठाकर उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी सबको इधर रहने दो।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं और आगे हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस एफ बी को उधर ही रहने दे रहे हैं और 2FB को क्या कर रहे हैं, इस साइड लेके जा रहे हैं। तो हम 2FB को क्या कर रहे हैं, इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 2FB उधर गया तो प्लस में हो गया और माइनस में इधर क्या है तो माइनस FB है। और इस साइड क्या बचा है तो VU और माइनस में FU क्या बच गया, VU क्या बचा, VU और ये VU है। ठीक है, VU है तो VU और माइनस में क्या बचा तो FU बचा है। क्या बचा, FU। इसको आपस में ये 2FB है और ये 1FB है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1FB ना। ठीक है, तो एक लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर में VU माइनस FU। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में किससे भाग देना है, देखो दोनों पक्षों में आप क्या भाग दोगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दो। क्या दे दो, UVF से भाग देने पर, तो भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, FV बटा में UVF बराबर UVF माइनस FU बराबर UV, ये भी है। ठीक है, और F। अब काटो, F कट गया, F से V कट गया, V से बचा 1/U इजिकल टू, यहाँ का क्या कट गया, ये UV से UV कटा, बचा 1/F और माइनस में क्या है, ये U से U कटा, F से F कटा और बचा माइनस में 1/V। अब हम इधर इरेज कर दे रहे हैं और इरेज करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए हमको 1/F चाहिए तो 1/F को उधर ही रहने देंगे तो प्लस में ही है, तो 1/F इधर ही है तो प्लस में है। इस माइनस 1/V को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो जब ऐसे ही इधर लेकर आओगे तो 1/U और प्लस में 1/V, ये क्या हो जाएगा, आपका फोकस दूरी का सूत्र है। क्या है ये, फोकस दूरी का सूत्र है। क्लियर है बातें। तो हम लोग क्या है, इतना आपको डेरिवेशन करना है और आप थ्योरी में चाहो तो और अपने मन से बना के लिख सकते हो, या इतना भी लिखोगे तो पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ और भी लिख सकते हो कि माना इसका द्वारा के M1 M2, ठीक है, यहाँ एक लंब डाला XY। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बना कर लिखना है, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर डेरिवेशन को देखना है और उसको हल करना है घर पे बार बार। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, ऐसे ही सारे लोग क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर शहर की हर गली आबाद नहीं मिलती, मिलती तो बहुत हैं बुनियादें पर दीवार नहीं मिलती। क्या बोले हैं कि हर शहर की हर गली आबाद नहीं मिलती, मिलती तो बहुत हैं बुनियादें पर दीवार नहीं मिलती। यूँ तो हर औलाद को मिल जाती है माँ अच्छी, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपको मेहनत करना है, इस सारी चीज़ों को डेरिवेशन बार बार करना है। ठीक है।